श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। देखिए, यदि आपके परिवार में धन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती हैं, माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास नहीं करती हैं, व्यापार जो आपने खोला हुआ है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में यदि आपकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है, देखिए यदि आपके घर में और आपके जीवन में भी धन को लेकर किसी भी प्रकार की यदि समस्या रहती है, तो मात्र आपको एक छोटा सा उपाय करना है। तुलसी की जड़ में आपको मात्र यह एक चमत्कारी चीज डाल देनी है। आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कल है कार्तिक मास की बहुत ही पवित्र चतुर्थी की तिथि और आप सभी जानते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी का पूजन करना कितना शुभ होता है। देखिए, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको बहुत ही विस्तार से इस उपाय को समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं, जो कि न सिर्फ आपकी धन की समस्या को समाप्त करेंगे, जो आपके जीवन में जितनी भी प्रकार के कष्ट, समस्या या फिर अड़चने आ रही हैं वह सभी भी दूर होगी। साथ ही साथ आपको जीवन में सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपको जीवन में अमीर बनना है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न न हो, तो इस वाले उपाय को करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको इस दीपक के अंदर गाय माता का शुद्ध देसी घी प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक तैयार करना है और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल अपने घर से। इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। देखिए, गुरुजी ने बताया कि जब भी आप हल्दी का प्रयोग करें तो जो खड़ी हल्दी आती है वह आपको लेनी चाहिए। उसे पीस कर पाउडर के रूप में आपको तैयार करना चाहिए, बहुत ही शुभ होती है। तो आपको यदि खड़ी हल्दी मिल जाती है तो उसे पीस करके पाउडर के रूप में तैयार करना है और उसे पूजन के रूप में आपको उपयोग करना है। यदि खड़ी हल्दी नहीं मिल पाती है तो फिर आप पाउडर के रूप में भी हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। तो मात्र आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है और यह जो 1 चुटकी हल्दी है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना होगा। अब दोस्तों, इसी पात्र के अंदर आपको गुड़ के टुकड़े डालना है। आप गुड़ का 1 टुकड़ा भी डाल सकते हैं, 3 टुकड़े डाल सकते हैं या फिर 5 या फिर 7 विषम संख्या में ही आपको गुड़ के टुकड़े डालने हैं। अब दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के वक्त भी कर सकते हैं। केवल आपको यह जो उपाय है चतुर्थी के दिन ही करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इस पात्र को सीधे लेकर के आपको पहुंचना होगा जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, गमला है, वहाँ पर। यदि घर पर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो जो मंदिर में तुलसी जी होती है वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन यदि अपने ही घर की तुलसी माता के वहाँ पर ये उपाय करेंगे तो गुरुजी ने कहा बहुत ही इसका चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक दीपक है उसे आपको प्रज्वलित करना है माता तुलसी जी के वहाँ पर। देखिए, आपको इस दीपक को विशेष प्रकार से समर्पित करना है, यानी कि दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी कि दक्षिण दिशा में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपने जो 1 लोटे के अंदर 1 चुटकी हल्दी मिलाई थी, गुड़ के टुकड़े मिलाए थे और ये जो जल है आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए, आपको जो भी माता लक्ष्मी का मंत्र आता है, चाहे तो आप ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए यह जो 1 लोटा जल है उसे आपको माता तुलसी जी के वहाँ पर समर्पित कर देना है। फिर आपको वहाँ पर खड़े होकर, यदि आप ये उपाय धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मनोकामना कर लेनी है। फिर आपको जो तुलसी जी का पौधा है उसकी आपको 11 परिक्रमा करनी है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करके देख लेना, अगली चतुर्थी आते आते या फिर उससे पहले ही आपके जीवन से जो धन की समस्या है वह दूर होगी। तो बहुत ही शुभ संयोग है, कार्तिक का पवित्र महीना है, साथ ही साथ चतुर्थी की तिथि है, तो आपको यह विशेष उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जो अपनी सरकारी नौकरी के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाई है। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोई भी आप सरकारी नौकरी के लिए पेपर देने जाते हैं तो वह आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोई भी आप अपना व्यापार, बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं लेकिन आप उसमें बार बार असफलता प्राप्त कर रहे हैं।
करियर को उज्जवल बनाने के लिए आप कई अधिक प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आपको बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस चतुर्थी की तिथि पर आपको मात्र छोटा सा उपाय करना होगा। तो देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से, और इसी के साथ में आपको थोड़े से लेने होंगे सफ़ेद तिल। करियर को चमकाने के लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होते हैं वह सफ़ेद तिल होते हैं। तो आपको मात्र एक चुटकी सफ़ेद तिल ले लेने हैं, और ये जो सफ़ेद तिल हैं इन्हें आपको उसी पात्र के अंदर डाल देने होंगे। अब इसी पात्र के अंदर आपको मात्र थोड़ा सा गंगा जल डाल देना होगा, मात्र आप 1 से 2 बूंद भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों, जब भी आप स्नान आदि करने के बाद सुबह सुबह जब भी तैयार होते हैं, उसके बाद आपके घर के मंदिर में जो भी गणेश जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, उन्हीं के समक्ष आपको यह जो 1 लोटा जल है इसे रख देना है, और किसी भी कटोरी से आपको उस लोटे को ढक देना है। लोटे को रखने के बाद आपको एक जो गोल बाती का दीपक है उसे तैयार करना है। उसके अंदर आपको गाय माता की शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है, और इस गोल बाती के दीपक को आपको गणेश जी के वहाँ पर ही प्रज्वलित कर देना होगा। अब दोस्तों, इस लोटे को आपको वहीं पर रखे रहने देना है शाम तक, यानी कि जब तक चंद्रमा निकल कर न आ जाए तब तक आपको गणेश जी के वहीं पर इस लोटे को रखे रहने देना है। तो आपको अपने घर के मंदिर में जाना है, जहाँ पर आपने वह जो पात्र रखा था उसे उठाकर आपको अपने घर की छत पर लेकर के आ जाना है। अब आपको इस एक लोटे से चंद्र भगवान को अर्घ्य देना होगा। अर्घ्य देते समय आपको लगातार चंद्रमौली महादेव जी का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, जब भी आप अर्घ्य देते हैं तो ध्यान रखना है कि यह जो जल के पात्र के जो छींटे हैं वो आपके पैरों में नहीं लगना चाहिए, इसका आपको बहुत अधिक दोष लगता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अर्घ्य देने के पश्चात आपको वहाँ पर खड़े होना है, अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोलना है, और आपको भगवान चंद्र से प्रार्थना करनी है कि मैं अपने करियर के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। आपकी कृपा से मेरी जो किस्मत है वह चमक जाए, और आपके समान ही मेरे जीवन में हमेशा प्रकाश रहे। इस प्रकार से आपकी कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे। तो मात्र छोटा सा उपाय है, जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन इस प्रकार से इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन की जो बंद किस्मत है वह चमक जाती है, और उसे अपने करियर में बहुत ही अधिक तरक्की प्राप्त होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में, जो कि बहुत ही खास और विशेष होने वाला है। देखिए, ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में दुश्मन बहुत अधिक ज़्यादा हैं, यानी कि शत्रु बहुत अधिक हैं। तो आपके आसपास वाले जो लोग हैं, यदि आपसे बहुत अधिक चिढ़ते हैं, जलते हैं, या फिर यदि आपको वह गिराना चाहते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वह सभी शत्रुओं की गिनती में आते हैं, और कभी कभी वह आपके जो कार्य हैं उनमें बाधाएं डालने का कार्य भी करते हैं। तो उन शत्रुओं का जो भी प्रभाव होगा, मात्र इस एक उपाय के बाद सभी शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यह वाला जो उपाय है यह भी मात्र चतुर्थी की तिथि पर ही किया जाता है। देखिए, आपको इस उपाय के लिए एक पान का पत्ता लेना होगा। पान का जो पत्ता है वह आपको पूजा वाला लेना होगा, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी आपको खड़ी लेनी है, जिसे आपको पीस करके पाउडर के रूप में तैयार कर लेना है, और इसी के साथ में आपको थोड़े से चुटकी भर काले तिल भी ले लेने हैं। अब देखिए, इस उपाय को आप यदि आपके घर में गणेश जी की मूर्ति है, कोई भी प्रतिमा है, तो उसके सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या फिर भगवान शिव के मंदिर में जाकर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, यदि आप भगवान शिव के मंदिर में इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको 1 लोटा जल और ले लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो 1 लोटा जल है उसे ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और जो आपने एक पान का पत्ता लिया है उस पर आपको जो हल्दी है आपके पास, उससे स्वास्तिक का निर्माण करना है, यानी कि पान के पत्ते पर आपको हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। और स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद उसी पान के पत्ते पर आपको काले तिल भी डाल देने हैं। अब दोस्तों, इस पान के पत्ते को आपको गणेश जी को समर्पित करना है। यदि आप घर पर कर रहे हैं तो घर पर इस पान के पत्ते को आपको भगवान गणेश जी के वहाँ पर समर्पित कर देना है, या फिर यदि आप शिवलिंग के वहाँ पर इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको जो पान का पत्ता है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ गणेश जी का स्थान है, वहाँ पर आपको इस पान के पत्ते को स्पर्श करवाना है, और उस व्यक्ति का आपको नाम और गोत्र बोल देनी है जो आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करता है। अगर आपको उस व्यक्ति का नाम नहीं पता है तो अज्ञात व्यक्ति के रूप में आपको इस उपाय को कर लेना है। भगवान गणेश से आपको प्रार्थना कर लेनी है, और गणेश जी के वहाँ से स्पर्श करवाते हुए और प्रार्थना को करते हुए इस पत्ते को वापस से आपको वहाँ से उठाना है, और शिवलिंग के नीचे आपको इस पत्ते को रख देना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने से
आपका जो शत्रु है वह अच्छी प्रवृत्ति का हो जाएगा या फिर वह व्यक्ति जो है वह आपका मित्र बन जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।